कल आरसीबी और एसआरएच का मैच था। रिकॉर्ड व्यूवरशिप, स्टेडियम फट रहा था शोर से और हम घर में फुल वॉल्यूम में चेयर कर रहे थे। बट फिर हम कहते हैं कि नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है। सच बोलूं, हमें सिर्फ कन्वीनियंट नेशनलिज्म चाहिए। यही आईपीएल इकोसिस्टम जो इंडियंस से पैसा कमाता है और उसी के दम पे ग्लोबल लीग्स में एक्सपेंड कर रहा है, और वो ऐसे प्लेयर्स को साइन करता है उन ग्लोबल लीग्स में जिनकी हरकतों पे पहले ही भारत में लोगों का खून खौला हुआ था। और फिर क्या होता है, एक आउटरेज होता है सोशल मीडिया पे बाइकॉट कैंपेन चलता है। कितने दिन? 2 दिन। और फिर नेक्स्ट मैच, और फिर सब नॉर्मल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्रिकेट देख रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सेलेक्टिवली याद रखते हैं और सेलेक्टिवली भूल जाते हैं। कोई कंट्रोवर्सी होती है तो आउटरेज, ट्रेंड, डिबेट, और फिर आ जाता है मैच और चीज़ें रीसेट। नेशनलिज्म हमारे लिए इमोशन नहीं है, मूड है। और मूड को चेंज होने में कितना ही टाइम लगता है, बस अगले मैच तक का। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये पैसा है, पावर है, कंट्रोल है। और इसी पैसे से ये फ्रेंचाइज, ये ओनरशिप्स ग्लोबल लीग्स में एक्सपेंड कर रहे हैं और वहाँ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। देखिए, सिस्टम वही करता है जो ऑडियंस उसको रिवॉर्ड करती है। और हम क्या रिवॉर्ड करते हैं? इमोशंस? नहीं, हम रिवॉर्ड करते हैं एंटरटेनमेंट। और ये पैटर्न सिर्फ क्रिकेट में नहीं है। हम बोलते हैं डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, और जब एक्चुअली में ईवीएम पे बटन दबाने की बारी आती है तब जाति, आइडेंटिटी, शॉर्ट टर्म फायदा, ये सब कुछ याद आ जाता है और उसी के बेसिस पे हम जाके वहां बटन ठोक देते हैं। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिस्टम चेंज हो। सिस्टम कंफ्यूज नहीं है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये पैटर्न है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप, बहुत ज़्यादा हाइप और बहुत ज़्यादा पैसा। और ये सब तब भी जब ग्राउंड रियलिटी में ज़ीरो के आसपास रिलेशनशिप्स हैं हमारे पाकिस्तान के साथ। एक टाइम था जब पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में अपने चरम पे थे खेलते हुए, और फिर हुआ मुंबई अटैक और उसके बाद सब बंद। यहाँ सिस्टम चेंज हुआ क्योंकि पब्लिक इमोशन सस्टेन्ड था। एंड दिस इज द थिंग फॉर अस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। बॉलीवुड में भी यही हुआ। आपको याद है ना कि फवाद खान नाम का एक इंसान था जो मल्टीपल मूवीज़ में लीड रोल पे था। माहिरा खान बिग बैनर की प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडेड थी। आतिफ असलम, हर मूवी का दूसरा गाना आतिफ असलम का होता था। मतलब ओपनली काम हो रहा था, सबकी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी थी। और जब भी कोई सवाल उठाता था तो आर्ग्यूमेंट दिया जाता था कि आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता। और यही आर्टिस्ट इंडिया के अगेंस्ट जहर उगल रहे होते हैं। फिर जब उरी अटैक हुआ और उसके बाद सडनली नेशनल लेवल पे आउटरेज हुआ तो सब कुछ बंद, पोजीशंस बदल गई। फिर कुछ टाइम बाद वापस से नॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ, फिर से वही कहानी। और रिसेंटली भी याद करो कि दलजीत दोसांझ का पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ प्रोजेक्ट था, और फिर वही डिबेट, फिर वही आर्ग्यूमेंट कि आर्ट अलग है, कोलैबोरेशन नॉर्मल है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इवेंट्स नहीं है, प्रॉब्लम हमारी कंसिस्टेंसी है नेशनलिज्म को लेके। जब नेशनलिज्म एंटरटेनमेंट के साथ अलाइन हो जाता है
तब वही ऑडियंस उसको ब्लॉकबस्टर बना देती है। धुरंधर 1, धुरंधर 2, मैसिव सक्सेस। तो प्रॉब्लम नेशनलिज्म का नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा से कंसिस्टेंसी का रहा है। और फिर एक और पैटर्न, जब कन्वीनियंट था लोग प्राउडली बोलते थे कि हम लाहौर से हैं, हमारे एंसेस्टर्स वहाँ के थे, मैं असली पठान हूँ। स्टेज पे, इंटरव्यूज़ में ये सब प्राउडली बोला जाता था। और जब इनकन्वीनियंस हुआ तब साइलेंस। नो लाहौर, नो पाकिस्तान, नो आइडेंटिटी, सिर्फ कन्वीनियंस। यहाँ आइडेंटिटी भी सेलेक्टिव है, यहाँ नेशनलिज्म भी सेलेक्टिव है, कंसिस्टेंसी ज़ीरो। और सिर्फ यही नहीं, हमारा ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड है पाकिस्तान के साथ, पर इनडायरेक्ट ट्रेड चलता रहता है। ग्लोबल सिस्टम का रूल बहुत सिंपल है, जहाँ प्रॉफिट है वही डिसीजन है। और प्रॉफिट को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या फील करते हैं, आप गुस्सा हैं, आप हर्ट हैं, उसको सिर्फ नंबर्स चाहिए। कितनी व्यूअरशिप, कितना एंगेजमेंट, कितना पैसा, बस। और जब तक नंबर्स आ रहे हैं, सिस्टम चेंज होने की कोई वजह नहीं है। देखिए, बॉटम लाइन ऐसा है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस हम फील नहीं करते। मैच देखना, इग्नोर करना या भूल जाना, इसका कोई इमीडिएट कॉस्ट नहीं है, और इसीलिए बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है। जहाँ कॉस्ट होता है वहाँ डिसिप्लिन आता है। सोल्जर्स के लिए कॉस्ट रियल है, सिस्टम के लिए कॉस्ट नंबर्स है, और हम कॉस्ट फील ही नहीं करते हैं। एक तरफ कोई बॉर्डर पे खड़ा है -20 डिग्री पे, मंथ्स तक घर से दूर, कांस्टेंट थ्रेट के साथ, और उसके पास चॉइस नहीं है। उसके लिए नेशनलिज्म ऑप्शनल नहीं है, ये उसके कोर का, उसकी आत्मा का, उसका खुद का हिस्सा है। वो डिसाइड नहीं करता है कि आज मेरा मूड हो रहा है और आज मैं फील कर रहा हूँ और कल मैं नहीं फील करूँगा। ये उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। और दूसरी तरफ हम मैच के शेड्यूल के हिसाब से हमारे इमोशन स्विच करते हैं। कब चीयर करना है, कब आउटरेज करना है, और कब भूल जाना है। तो फिर सवाल सिंपल है, नेशनलिज्म किसके लिए है? ग्राउंड पे सोल्जर नेशनलिज्म पे, सिस्टम ग्लोबलाइजेशन पे, और बीच में हम कंफ्यूज्ड, रिएक्टिव, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं। हम फील करते हैं पर हम प्रैक्टिस नहीं करते, और हमारा सारा टाइम ब्लेम करने में जाता है। नेशनलिज्म सिर्फ सोल्जर्स का नहीं है, पर हमने उसे उन्हीं तक लिमिटेड कर रखा है। और जब तक हम नहीं बदलेंगे, सिस्टम भी नहीं बदलेगा। और याद रखिए, सिस्टम वही करता है जो ऑडियंस उसको रिवॉर्ड करती है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डिस्कशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू इस चैनल पे करता रहूँगा।